शब बारात में जागना, रोजा रखना, इसको वो मना करती हैं। देखें, मुसलमानों की मेजोरिटी इसको अच्छा समझती है। शब बारात के फजाइल जिक्र किए गए हैं। शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ अता फरमाया, अजायबात कुदरत दिखाए हैं। और जब कोई अहम वाक़या किसी रात में होता है, उसको याद रखना, उसमें इबादत इख्तियार करना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की और आपकी मुआफ़क़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सुन्नत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों को 10 मुहर्रम हराम का रोजा रखते हुए पाया। फरमाया, तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, यही वो दिन था जिसमें अल्लाह ताला ने फिरौन को गरक किया और मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को नजात दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन शुक्राने के तौर पर रोजा रखा, तो उनकी मुआफ़क़त में हम भी रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि मूसा की मुआफ़क़त इख्तियार करने में हम इनके मुकाबले में मूसा से करीब हैं, अगर तुम भी रोजा रखो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, यहूद से मुशाबहत हो जाएगी। सरकार ने फरमाया, फिर एक दिन पहले या बाद का मिला लो। तो मालूम हुआ कि जब कोई बड़ा अहम वाक़या होता है, उसमें इबादत का इख्तियार करना ये सुन्नत रसूल है। अब सरकार को तो वो इनाम नहीं मिला था, इनाम तो मिला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उन्होंने इख्तियार किया, उनकी मुआफ़क़त में सरकार ने इनाम मिले। शब बारात, शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजायबात कुदरत आपने देखे। एक बहुत अहम वाक़या हुआ, हमारे नबी को वो सादत हासिल हुई जो किसी नबी को हासिल नहीं हुई कि आपने चश्माने ज़ाहिरी से अल्लाह ताला की ज़ियारत की। इसमें अगर हम कोई इबादत इख्तियार करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाईजान? कोई ज़िना तो नहीं कर रहा, गालियाँ तो नहीं बक रहा, फायरिंग तो नहीं कर रहा, लड़कियों को तो नहीं छेड़ रहा, वो फेसबुक पे बैठ के गलत किस्म की चैट तो नहीं कर रहा, मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। आखिर तकलीफ क्या किस चीज़ की है? ये चाहते हैं कि मस्जिदों से बाहर निकल के लड़के आवारागर्दियां करें, तो क्या करेंगे बाहर निकल के? बताएं, शब मेराज में और शब बारात में अगर हम मस्जिद में ना आने दें उनको, वो जाएंगे टिकटॉक के ऊपर बैठ जाएंगे, खुले जगह बैठ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे, ये बेहतर है? मस्जिद में आना बेहतर नहीं है। जबकि इन जो मुसलमान मस्जिदों में आ रहे हैं इन रातों में, उन्हें उलमा की ताईद हासिल है, मुत्तकी, परहेज़गार, साहिब इल्म उलमा। ये भी नहीं कि अवाम ने खुद इख्तियार कर लिया हो। और ये अच्छी तरह याद रखेंगे, ला तज्तमिअ उम्मती अला ज़लाला, सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुश्तमिल नहीं होगी। मुसलमानों की मेजॉरिटी आज मस्जिदों के अंदर होती है, शब बारात, शब मेराज में, माइनॉरिटी बाहर होती है। माइनॉरिटी ठीक होगी, मेजॉरिटी गलत होगी। मेरे अकल से भी इंसान सोच ले। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, जो खवातीन इस किस्म की तफसीर पढ़ाकर आपको इस किस्म की बातें कह रही हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहें। वो तफसीर नहीं पढ़ा रही, वो तकरीब कर रही हैं। मादरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, आप उनसे बिल्कुल अलहदा हो जाएं। अहले सुन्नत के ये मामूलात हैं, अहले सुन्नत के उलमा ने आपको इसकी तरगीब दी है, कुरान और हदीस से इस पर दलाइल मौजूद हैं, लिहाजा आप इसी पर अमल करें, यही आपके हक में बेहतर है। जो उसके खिलाफ करता है उससे लड़ाई झगड़ा भी ना करें, तनकीद भी ना करें, लेकिन बहरहाल उनको ज्वाइन करना ये बिल्कुल आपके लिए शर्म सही नहीं होगा, उनसे आप अलहदा हट कर रहे हैं।